हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के रिलेटेड रिमाइंडर थ्योरम नंबर सिस्टम का डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपके साथ यूनिट डिजिट को डिस्कस कर लिया है और इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिमाइंडर थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, चलिए देखते हैं। पहली चीज तो ये चीज समझिए, रिमाइंडर होता क्या है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो तो आप क्या करते हैं, ये मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। डिविजिबिलिटी में मान लीजिए अगर मैंने कोई नंबर आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, मान लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखा है n होल p बाय q, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका डिवाइजर होता है, ये आपका क्या होता है, कोशेंट होता है, और ये जो बचा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं रिमाइंडर का, कि अगर मान लीजिए 17 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। भाई आप कैसे करते हो, ये 17 है, ये 5 है, 5 3 15 मैक्सिमम तक लेके जाते हो और जो रिमाइंडर हुआ वो आपके सामने क्लियर आ जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है और ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंड है। तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, अगर हम 17 को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 5 3 प्लस 2, तो ये क्या हुआ, डिवाइजर। ओके, ये क्या हुआ आपका कोशेंट, ये क्या हुआ आपका रिमाइंडर। ओके, मेरे ख्याल से ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर हमने 17 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर हमेशा एक्सेस में होता है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा एक्सेस में होता है, यानी +2 आपका क्या है, रिमाइंडर है। चलिए ठीक है, एक और चीज हो सकती है। भाई देखो, हम इसको दो तरीके से देख रहे हैं। कैसे, आपका रिमाइंडर भाई कोई जरूरी है कि एक्सेस में ही हो, लेस में भी तो हो सकता है। जैसे अगर हम देखें कि आपका रिमाइंडर भाई 2 एक्स्ट्रा है मैक्सिमम डिवाइड करने पर हम ये भी तो बोल सकते हैं कि 3 कम रह गया है हमारे नेक्स्ट नंबर से। क्यों, क्योंकि 17 से पहले कोई नंबर होगा जो 5 का डिविजिबल है और बाद में कोई नंबर होगा जो 5 का डिविजिबल है। पहले जो नंबर है वो 15 है, बाद में जो नंबर है वो 20 है। तो 20 से 3 लेस हो तो +2 हो किससे, 15 से, क्लियरली, क्योंकि आपका डिवाइजर कौन है, 5। और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का सम मिलके 5 ही आएगा। साइन को मत देखिएगा, साइन को मत देखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप एक अहेड जाना चाह रहे हो तो वो आपका लेस शो करेगा, और अगर आप पहले जाना मतलब आप बिफोर करना चाह रहे हो तो एक्सेस शो करेगा। अनलेस कि पूरा 15 हो, 15 को 5 से डिवाइड करो, मेरे ख्याल से कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। क्यों, क्योंकि पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, डिडक्ट। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, सर ये इतना हम क्यों कर रहे हैं, हमारे सामने सीधा सवाल, हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई देखो 17 डिवाइडेड बाय 5 है तो आपका भाई +2 रिमाइंडर। एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलत बात नहीं है। पर अगर मैं यही चीज 17 इंटू 89 इंटू 95 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 5 कर दूं, तब आपके दिमाग में क्या आएगा। अब मैं कहूं कि बताओ मुझे फाइनल रिमाइंडर क्या आ रहा है, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन। अब कहोगे कि सर ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। दिक्कत वाली बात है, क्यों, क्योंकि यहां पे अब आपको सब नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा, तब जाके आप कहोगे कि 5 से डिवाइड करें, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या है। पर हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए देखिए यहां पे हम कैसे इसको टैकल करेंगे। अब देखो यहां पे अगर मैं बोल दूं कि 78 इंटू 81 अगर मैंने ले लिया, ठीक है, और डिवाइड बाय मैंने 5 किया, अब आपके सामने क्या है, अब आप इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं किस तरीके से होगा। भाई आपको पता है कि ये 3 एक्सेस है और 2 लेस है कि नहीं। भाई 78 के पहले का नंबर 75, 78 के बाद का नंबर 80, 78 के पहले मतलब कितना एक्सेस 3, 78 के बाद यानी कितना लेस 2। सिमिलरली इसका देखिए, ये आपका +1 होगा तो -4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 85 होता तो भी डिविजिबल था, 80 होता तो भी डिविजिबल है। अब हमारे सामने 4 पॉसिबिलिटी है। देखो अगर हम -2 इंटू -4 ले तो हमारा रिमाइंडर सेम आना चाहिए, -2 इंटू +1 ले तो भी हमारा रिमाइंडर सेम आना चाहिए। अगर हम +3 और -4 ले तो भी हमारा रिमाइंडर सेम आना चाहिए, +3 और +1 ले तो भी हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब चलिए पहले हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। चलिए मान लीजिए अगर हमने
-2 और -8 लिया तो ये आ जाएगा +8। क्या +8 आपका 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। और रिमाइंडर तब तक रिमाइंडर नहीं होता है जब तक कि वो डिवाइजर से क्या ना हो, छोटा ना हो। तो डिवाइजर हैज टू बी ग्रेटर देन रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या है? शेष, जो बच गया। बच गया का मतलब है आपके डिवाइजर से छोटा हो गया, तभी तो वो बच गया। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर मान लीजिए कोई नंबर आपका इस फॉर्म में लिखा है 3/5, तो क्या अब आप उसको एक ही चारा रह गया कि आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे? अदरवाइज ये खुद ही क्या है? रिमाइंडर है। ओके, चलो तो यहां पर अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, यानी कितना रिमाइंडर आया? +3। ठीक, चलो पहले वाले से हमारा रिमाइंडर ही आया। तब तक के डिवाइड करते रहोगे जब तक के रिमाइंडर नहीं आएगा। अब यहां पे देखो, यहां पे -2 + 1 -2 आया। अब -2 छोड़ दो, -2 का मतलब समझ रहे हो? ये इसका मतलब है लेस रह गया, यानी कमी रह गई। तो इसका मतलब अब यहां पे समझिए, इसका मतलब है 2 की कमी रह गई। तो किससे कमी रह गई? 5 से। अगर राइट साइड आपकी 2 की कमी है तो लेफ्ट साइड आपका 3 का एक्सेस रहा होगा ना, तभी तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? 5 बनेगा। अगर दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें? 5 में से 2 घटा दो, एक्सेस मिल गया। देखो दूसरे वाले से भी आपका रिमाइंडर क्या आया? सेम आया। अब आगे चलते हैं, देखिए ये 3 और 4 -12 आ जाएगा। अब -12 आपके लिए कंफ्यूजन कर रहा है। एक तो -12 ऊपर से 5। देखो भाई 12 देखा करो, ये निगेटिव साइन भूल जाओ। निगेटिव का मतलब है लेस, पॉजिटिव का मतलब है एक्सेस। पॉजिटिव में भी अगर ग्रेटर आ रहा है तब भी डिवाइड करोगे, नेगेटिव में भी अगर ग्रेटर आ रहा है तब भी डिवाइड करोगे। तो डिवाइड किया तो कितना आया? -2। अब देखो -2 क्यों? क्योंकि अभी भी लेस का साइन चल रहा है। अब इसका मतलब है अगर -2 है तो एक्सेस कितना है? 3। और इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। देखो प्लस प्लस कितना हो गया? +3। क्या ये प्लस का यानी एक्सेस है? हाँ है। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ है। क्या ये ग्रेटर है? नहीं। दैट्स इट, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको वो चूज करना है जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। हमने चारों केसेस लिए, चारों केसेस में आपका सेम रिमाइंडर आया। सो यू शुड नो, ये 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने जनरेट हो सकती है। ओके, चलिए हम क्या करते हैं, हम एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 89 इंटू 97 इंटू 123 इंटू 109 इंटू 233 डिवाइडेड बाय 5 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इजी क्वांटिटी है। बाकी आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से, आप कर ले जाओगे, परेशान मत होना। अब यहां पे देखो, यहां पे कितना है? यहां पे 2 है, +4 और -1 है कि नहीं? यहां पे क्या है? +2 और -3। यहां पे कितना है? -2 और +3। यहां पे कितना है? -1 और +4। यहां पे कितना है? -2 और +3। अब इसमें आप करोगे क्या? यहां पे आप वो नंबर उठाओगे जो आपके लिए इजी है। पहले तो आप देखो माइनस कितनी बार है? -1, ठीक है, -2, -1, -2। तो 4 बार आपने लिया, ठीक है, 4 बार आपने लिया और एक +2 यहां से ले लो, जो कन्वीनियंट लगे। देखो अब ये मत करना कि यहां से -3 उठा लिया, ठीक है, वो उठाओ जो तुम्हारे मुताबिक कन्वीनियंट है। अब देखो 1 2 3 4, 4 बार माइनस का साइन क्या बन जाएगा? प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस है। 2 2 2 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 5। ओवरऑल रिमाइंडर कितना? 3। कितना आसान सवाल था। आप क्या करते कि इसको पूरा गुणा करके फिर निकालते, वो बेवकूफी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहां पे समझिए। अब देखिए यहां पे ये फैक्टोरियल 1 है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन प्लस फैक्टोरियल 100 डिवाइड बाय कितना? 12। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कैसे करें भाई? 3 क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न पे, ठीक है, और यहां पे 100 है, यहां पे 99, यहां 101। इससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि इतना ऊपर नंबर चला जाएगा कि 0 0 0 ही मिलेगा। तो चलिए यहां पे हम देखते हैं हमें क्या करना होगा। हम एक एक नंबर को स्प्लिट करके डिवाइड करते हैं। भाई इससे तो 1 डिवाइड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, और 1 डिवाइडेड बाय 12 मतलब रिमाइंडर 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 डिवाइडेड बाय 12 अगेन 2 मिलेगा। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, 6 डिवाइडेड बाय 12 6 मिलेगा भाई। क्यों? क्योंकि अभी भी रिमाइंडर छोटा है। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 24, 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा? ये कोई रिमाइंडर नहीं होगा, यहां से 0। अब आप खुद सोचिए, अगर फैक्टोरियल 4 में, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बस हमें कितना चाहिए? 43 तो चाहिए।
जब ये मिल गया तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यानी कोई रिमाइंडर नहीं, तो ये आपका रिमाइंडर 0 बताएगा। सिमिलरली फैक्टोरियल 5 में आप रिमाइंडर देखिए, बस यहां पे 5 ऐड करना है, 5 गुणा करना है, यानी 5 आ जाएगा, तब भी क्या ये 4-3 हटेगा, नहीं हटेगा, यू शुड नो दैट। तो यहां से आपके सारे रिमाइंडर क्या है, 0 होते चले गए। याद करिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था यूनिट डिजिट में। तो आपको यहां पे क्या करना है, बस इनको कैलकुलेट करना है, क्या देखना है कि क्या ये आपके 12 से बड़े हैं, नहीं, ये 9 ही रिमाइंडर देगा, तो इसका आंसर कितना हुआ, 9। बात समझ में आई। सिमिलरली आप यहां पे कहोगे सर ये भी तो 4 से यहां से डिवाइड हो रहा है, बहुत सही, यहां पे वही होगा 9, गलत, जल्दी में मत करना, मैं रफ करे दे रहा हूं। अब यहां पे देखो, आप यहां पे डिवाइजर 8 है आपका, तो यहां पे तो 1 रिमाइंडर, यहां पे 2, और यहां पे कितना होगा, अब देखो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 डिवाइडेड बाय 8, आप चाहो तो +6 ले सकते हो, मैं -2 लूंगा। क्यों मैं -2 लूंगा, क्योंकि मैंने उससे पहले 2 रख दिया है। देखो अपनी सहूलियत के हिसाब से लो ना, जो नजदीक पड़े, देखो हम छोटा से छोटा नंबर इसलिए लेते हैं ताकि हमें अगेन डिवाइड नहीं करना पड़े, तो यहां पे क्या हम ले लें, -2। अब फैक्टोरियल 4 आया, फैक्टोरियल 4 आप सभी जानते हैं कि भाई यहां पर डिवाइड होने पर आपको क्या मिलेगा, 0 क्या, रिमाइंडर, और यहां से आपके सारे रिमाइंडर क्या हो गए, 0, यानी यहां पर आपका सिर्फ आंसर कितना होगा, +1। बात समझ में आई आपको, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगेन अब यहां पे देखो, यहां पर 10 है, तो 10 का मतलब +1 +2 +6, भाई 6 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो +6 ही होगा। अब 24 आया, 24 डिवाइड बाय 4 कितना होगा, देखो हम इसको क्या करते हैं, +6 लेने के बजाय हम क्या ले लेते हैं, -4। क्यों ऐसा -4 ले रहे हैं, देखो भाई अगर यहां पे हम -4 ले लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 24 +4, और जब आप 5 की बात कर रहे हो, फैक्टोरियल 5, तो वो 120 होता है, 120 में एक 0 होता है, और यहां से आपको 0 मिलना शुरू हो जाता है, यानी यूनिट पे अगर एक भी 0 मिलेगा तो डिवाइजर वाला भी तो एक 0 वाला है, वो उठा के सबको क्या कर देगा, डिवाइड, यानी यहां से कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, 4 और 4 गया, बचा कितना, +3। बात समझ में आ रही है। तो आई होप आप सभी को रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई होगी, और ये बेसिक सवाल है, ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इन टाइप के सवालों पे। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, यहां पे आपको समझना है कि कैसे करना है। भाई देखो मान लो मैंने यहां पर लिखा 37 डिवाइडेड बाय 9। अब आप कहोगे कि 37 डिवाइडेड बाय 9 है सर, 1 रिमाइंडर आएगा, करेक्ट है। अगर मैं बोल दूं 37 टू दी पावर 9999 डिवाइडेड बाय 9, तब कितना रिमाइंडर होगा। अब आप कहोगे सर वही नंबर है, बस उसे क्या है 999999 बार हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा। 999 बार नहीं, सिर्फ एक ही बार रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो यहां पे 9 चौक 36 होता है, +1 रिमाइंडर, और +1 आपका जितनी भी पावर बनाएगा घूम के वही आएगा, ठीक है, ये बात समझे। मान लो अगर यहां पर 35 होता, 35 टू दी पावर 86 डिवाइडेड बाय 9, अगर सिर्फ 35 होता तो आप कहते कि अब यहां पे -1 -1 -1 -1 बन रहा है, पर -1 यानी लेस है, लेस कितनी बार आ रहा है, इवन बार आ रहा है, और इवन बार लेस आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस। भाई -1 की पावर 86 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और जहां ये +1 हुआ फिर आपका आंसर वही है। लेकिन अगर ये 35 टू दी पावर ऑड होता तब ये -1 आ जाता फाइनल में, और माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, तो हमेशा आपका रिमाइंडर क्या होगा, अगर लेस 8 है तो एक्सेस, सॉरी लेस 1 है माइनस का, तो एक्सेस कितना होगा 8, तभी तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा आपका डिवाइजर। डिड यू गेट दैट। चलो, पर यहां पर कुछ और ही सीन दिख रहा है, यहां पे तो कह रहा है 2 टू दी पावर 16 डिवाइडेड बाय 9। अब भाई ये क्या करें, अब यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है। चलो देखते हैं कुछ तो बनेगा। अगर देखो यहां पे 9 के, अब हमें देखो इस टाइप की पावर वाले क्वेश्चन में आप तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जब या तो 9 के एक आगे वाला नंबर आपको मिल रहा होगा या एक पहले वाला नंबर मिल रहा होगा।
अब यहां पे जरा गौर से देखो, 2 टू द पावर 16 है, कभी भी आप 2 टू द पावर 16 को 10 बना सकते हो? नहीं। आप क्या बना सकते हो? 8 बना सकते हो। 8 कैसे? 2 टू द पावर 3। अब मैक्सिमम कितने टाइम्स लग जाएगा? 5, और एक एक्स्ट्रा 2 बचा, डिवाइडेड बाय 9। अब आपको पता है ये 8 है, ये 8 है, ठीक है, और 8 हर बार आपको -1 रिमाइंडर देगा, और -1 रिमाइंडर कितने टाइम जाएगा? 5 बार जाएगा, तो वो घूम के -1 ही आएगा। तो इससे तो हमें ओवरऑल -1 मिला, और इससे कितना मिलेगा? प्लस का 2, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर 2 ही होता है। अब यहां पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -2, और -2 का मतलब है लेस, यानी 9 में से लेस रह गया 2, तो एक्सेस कितना हुआ होगा? 7। तो इसका जो आंसर है वो कितना है? 7 होगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना होगा? 7। अगला, यानी इसका रिमाइंडर 7 हुआ। अगला देखते हैं, 25 टू द पावर 48 डिवाइडेड बाय 13। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कैसे होगा भाई? 13 आ गया यहां पे। देखो, ये 25 या तो 13 के एक बगल वाला बने या 13 का मल्टीपल बने, तो 12 और 14 बनने का कोई सवाल नहीं है, सीधी सी बात है। ये 25 है ना, तो आपको पता है 13 2 क्या होता है? 26। तो यहां पे कितना आ रहा होगा? यहां पे -1 आ रहा होगा, -1 की पावर 48 है। अब -1 की पावर 48, तो आंसर कितना हो जाएगा? +1 ही हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेस में आ जाएगा ये घूम के। अब ये आप सवाल देखिए, 3 टू द पावर 55 डिवाइडेड बाय 82। अब 82 और ये 3, क्लियरली हमें यहां पे या तो 83 बन जाए या 81। 83 पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर है। 3 टू द पावर में 81 पॉसिबल है, कितनी बार? 3 टू द पावर 4। कितने टाइम जाएगा? 13। कितना बचा? 3 टू द पावर 3। 13 चौक 52 होता है, 52 के बाद 3 पावर और बचा। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको पता है 81 है, 81 का मतलब हुआ कितना? -1, ठीक है। यहां पे आपका कितना बचा? 13 चौक 52 ही है ना। अब यहां पे -1 बचा, -1 की पावर आपका कितना हो जाएगा? 13, ठीक। और यहां पे 27 है, डिवाइड बाय 82, तो यहां पे ये -1 और यहां पे ये +27, यानी घूम के रिमाइंडर -27। अब आप कहोगे सर बड़ा हो रहा है रिमाइंडर, कहां बड़ा हुआ है? रिमाइंडर आपका अभी भी 82 से छोटा है, तो इसका मतलब है बस हमें यह पता लगना है कि 82 से 27 लेस है, तो इसका मतलब है एक्सेस कितना होगा? 82 - 27, यानी आपका आंसर 55 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ? 55। ऑलराइट, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। भाई अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। अगला, ये सवाल कैसे करोगे? ये तो बड़ा अजीब सवाल है। कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे समझिए कि अगर आपको कभी ये सवाल मिले, ठीक है, इस तरीके का, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? एक बार इसको ट्राई करिए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, 7 7 7 7 7 7 129 टाइम्स है, ठीक है। अब 129 टाइम्स है, आप इसको कैसे कर सकते हैं? यहां पे यही चीज समझने वाली है, ठीक है। देखिए 37 से डिवाइड हो रहा है, पर इतनी बार जाहिर सी बात है आप उसको नहीं कर पाएंगे, तो आप कैसे करेंगे? यहां पे समझने की जरूरत है आपको। तो देखिए यहां पर हम एक रूल बता रहे हैं आपको कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर डिजिट, कोई भी एनी डिजिट, ओके, एनी डिजिट 6 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रही है, 6 टाइम्स रिपीट कर रही है, भले ही वो एक्स हो, ठीक है, तो वो सभी वो जितनी भी डिजिट होगी वो डिविजिबल किससे किससे होगी? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से। ये रूल है, इस रूल को जान के रखिए, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारे नंबर्स उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अभी मान लो अगर यहां पे 7 7 7 7 7 7 होता, तो ये गारंटी है कि ये 37 से डिवाइड होता, पर यहां पे 129 टाइम्स है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं डिविजिबल है? चलिए देखते हैं। देखो यहां पे 129 टाइम्स है, 129 को 6 से डिवाइड करके देखो, 6 2 6 1, यानी कितना एक्स्ट्रा बच गया? 3। तो हमें सिर्फ लास्ट का 777 चेक करना है 37 से, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो 37 दूना 74, 37 कम 37, यानी पूरा एलिमिनेट। तो इस फर्स्ट वाले में तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा, 0, ठीक है।
फर्स्ट वाले में आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। सेकेंड वाले में क्या है, अब जरा गौर से देखिए, 4 4 4 4 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है, 9 बार है, 13 नंबर है। इसका मतलब है ये डिविजिबल हो सकता है, अनलेस कि हम चेक करें। हमें सिर्फ देखो भाई 6 तक तो डिविजिबल होगा ना, 6 तक तो डिविजिबल होगा, बचा कितना, लास्ट का 3, वो उसे चेक कर लो, 13 3 39 और यहां पे 5 बचेगा, 13 चौको 52, कितना रह गया, 2। ठीक है, 13 चौको 52, यानी यहां से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिड यू गेट दैट? चलिए भाई, अगर आपको समझ में आया तो बहुत सही। अब हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां पे समझिए। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, 10 टू द पावर 1 प्लस 10 टू द पावर 2 प्लस 10 टू द पावर 3 प्लस 10 टू द पावर 4 एंड सो ऑन 10 टू द पावर 99 प्लस 10 टू द पावर 100। ओके, ये आप कैसे करोगे, देखो चलो देखते हैं। हमें पता है कि यहां से आपका रिमाइंडर 4 होगा, 100 को भी अगर आप 6 से डिवाइड करो तो भी 4, 1000 को भी डिवाइड करो तो भी 4, तो भी 4, सब पे 4 4 4 मिल रहा है। अच्छा, अब आप एक चीज और गौर करो कि 4 कितने टाइम्स है आपका, 100 बार है आपका 4, 100 बार। अगर हम देखें तो 4 प्लस 4 प्लस 4 घूम के वापस 6 से डिवाइड होगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब है ये जो पेयरिंग बनेगी ये 3 की बनेगी, और 100 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 33 टाइम जाएगा, सिर्फ एक रिमाइंडर रह जाएगा। तो इसका मतलब है 100 की पावर 10 की पावर 100 रह जाएगा, और 10 की पावर अगर 100 रह गया तो आपको पता है इस पे भी क्या है, रिमाइंडर 4 है, क्योंकि उनके पीछे सारे रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से आपका इसका आंसर कितना होगा, 4 फाइनल। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, अब डिविजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए, डिविजिबिलिटी में आपको क्या मिलेगा, यहां पे आपको पहले रूल पता होने चाहिए कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है। भाई 2 से डिविजिबल होने का रूल, 4 से डिविजिबल होने का रूल, 8 से डिविजिबल होने का रूल, 16 से डिविजिबल होने का रूल, 32 से डिविजिबल होने का रूल, 64 से डिविजिबल होने का रूल, 3 से डिविजिबल होने का रूल, 5 से डिविजिबल होने का रूल, 11 से डिविजिबल होने का रूल, ये सारे रूल पता होने चाहिए। जिसमें से मेजर मैं आपको 2 की पावर में बता दे रहा हूं। भाई 2 से डिविजिबल होने का रूल है कि यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट पे 0 या 2 का मल्टीपल। सिमिलरली 4 से लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, 4 की मल्टीपल या लास्ट 2 डिजिट पे 0 0। तो अगर यहां पे 4 आया तो 8 में लास्ट की 3 डिजिट होंगी, 16 में लास्ट की 4 डिजिट होंगी, 32 में लास्ट की 5 डिजिट होंगी, 64 में लास्ट की 6 डिजिट होंगी। और 3 से डिविजिबल होने का रूल है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हो, सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग, वो आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, और 5 से भाई आंख बंद करके बता सकते हो, या तो यूनिट पे 0 हो या 5 हो, सिंपल, वो डिविजिबल कहलाएगा। अब बारी आती है 11 से डिविजिबल होने की। क्या है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि कोई भी डिजिट, कितने भी नंबर का डिजिट लिखा हो, अगर इवन प्लेस की डिजिट का सम, इवन प्लेस की डिजिट का सम ऑड प्लेस की डिजिट के सम से 0 डिफरेंस बना रहा है या 11 का मल्टीपल बना रहा है, तो वो 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ये बात ध्यान रखिए। जैसे अगर हम देखें 1331, ये 11 का क्यूब है, लेकिन कैसे पता चलेगा, यहां पे देखिए ऑड प्लेसेस का सम कितना है, 4, इवन प्लेसेस का सम कितना है, 4, 4 और 4 का डिफरेंस कितना आया, 0। इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, यहां पे क्या कह रहा है, 4 टू द पावर 61, 4 टू द पावर 62, 4 टू द पावर 63, 4 टू द पावर 64। ये आप कैसे बताओगे कि किससे डिविजिबल है? तो यहां पे देखिए 4 टू द पावर 61 आप कॉमन ले लीजिए, यहां पे कितना बचा, 1, यहां पे कितना 4, यहां पे कितना 4 स्क्वायर, यहां पे कितना 4 क्यूब। अब जरा गौर से देखो, 4 टू द पावर 61 एज इट इज रहेगा, यहां पे कितना हो जाएगा 64, ओके, यहां पे कितना होगा 16, यहां पे कितना होगा 4, यहां पे कितना होगा 1, और इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 85।
अब आपको पता है 85 जैसा कोई नंबर नहीं है, 4 जैसा कोई नंबर नहीं है, 11 है, 13 है, 11 13 कभी नहीं हो सकता। देखो ये प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकते, 3 भी नहीं होगा, तो बचा 10। लेकिन 10 की श्योरिटी कैसे है? 4 to the power 61 मल्टीप्लाइज बाय 17 इंटू 5, और जहां एक 5 और एक इवन नंबर आया, ये आपका एक 0 बना देगा। खत्म कहानी। यानी जब आपका ये एक 0 बन गया तो इसका मतलब है कि ये आपका डिविजिबल 0 से है, और एक 0 मिल गया हमें। तो इसका ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा? बी वाला। बात समझ में आई भाई? अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि जो समझा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है आपका द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6709 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अब देखो यहां पे जिस तरीके से 3 का डिविजिबल में 3 का जो डिविजिबल होता है उसमें सम ऑफ द डिजिट्स क्या होता है? सम ऑफ द डिजिट्स 3 का मल्टीपल होता है। उसी तरीके से 9 का डिविजिबल में सम ऑफ द डिजिट्स 9 का मल्टीपल है, होना चाहिए। देखो यहां पे हो रहा है 6 7 13, 13 9 22। अब 22 तो नहीं है, आपको जोड़ने के लिए यहां पे कितना चाहिए? 5, यानी 5 जोड़ दो तो आपका काम बन जाए। यानी 6714 अगर होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। अगला सवाल, ये रूल समझ लीजिए, ये आपका अगर कभी भी आपका बाइनोमियल फॉर्म में आ जाए, बाइनोमियल फॉर्म में, यहां पे समझना, तो बाइनोमियल फॉर्म में आपका किस तरीके से बनेगा? a टू द पावर n और b टू द पावर n। अब यहां पे साइन आपका या तो प्लस हो सकता है या आपका क्या हो सकता है? माइनस हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरीके की आपकी है। तो अब यहां पे समझिए, अगर यहां पे a टू द पावर n और b टू द पावर n दोनों सम में है, तो आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा अगर ये n इवन हो रहा है। यहां पे देखो मैंने क्या बोला, अगर a टू द पावर n और b टू द पावर n अगर n इवन है तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी नंबर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इमेजिनरी नंबर बनना शुरू हो गया तो कोई भी काम नहीं बनेगा। ओके, अब यहां पे बात हो रही है कि अगर यहां पर हम बात करें ये n ऑड हो जाए, a टू द पावर n और b टू द पावर n में n आपका ऑड हो जाए, तो ऑड होने का मतलब है अगर हम इसे मिनिमम मान ले 1 तो a प्लस बी से तो है। अब हम मान लें अगर 1 की जगह 3 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसका फॉर्मूला याद रखो, a प्लस बी और अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है एटलीस्ट ये पता है कि अगर ये n पावर है और n पावर ऑड है तो ये a प्लस बी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे लिखा हुआ हो जैसे 27 टू द पावर 31 प्लस 19 टू द पावर, और यू कैन से कुछ भी आप बोल सकते हो 48 टू द पावर 31। अब यहां पे देखो ये 31 पावर क्या है आपका? इक्वल है। तो यहां पे आप 47 और 48 और 27 को जोड़ के आप बता सकते हो कि ये इन दोनों के सम से ऑलवेज क्या होगा? डिविजिबल होगा, क्योंकि पावर क्या है? ऑड है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, अगर यही चीज a टू द पावर n और माइनस b टू द पावर n में n ऑड हो गया, तो यहां पे समझिएगा n अगर ऑड हो गया तो कहने का मतलब ये है कि ये a माइनस बी से सिमिलरली क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें a टू द पावर n और b टू द पावर n, आपका n इवन बना रहा है। अगर n इवन है तो यहां पर आप सोचिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिनिमम शुरू होगा, और ये आपको दोनों नंबर से डिविजिबल कहलाएगा, यानी a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब आगे इसके ऊपर सवाल है, देखिए यहां पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट बी कंप्लीटली डिवाइड द दिस नंबर। अब 29 टू द पावर 37 प्लस 17 टू द पावर 37। अब 29 और 17 अगर आपका आ गया, ठीक है, अब ये आपको पता है ये n सेम है, और n सेम का मतलब है ऑड है, और जब ऑड होता है तो इन दोनों के सम से डिविजिबल है। तो दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है? 46। क्या 46 यहां पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है भाई। 46 से है तो आप कहोगे 23 से नहीं है, नहीं 23 से भी है, क्योंकि 23 का मल्टीपल भी होता है ये। तो इसका मतलब है ये भी है, ये भी होगा, क्योंकि 23 2 ही तो आपका क्या होता है? 46 होता है। तो कौन सा नंबर नहीं है? यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला हो सकता है।
कौन कंप्लीटली डिविजिबल है ये पूछ रहा है कि बीच में एक नॉट लगा है। अगर नॉट लगा है तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इस सवाल को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइड। अब देखो यहां पे क्या दे दिया, कंप्लीटली डिवाइड दे दिया। अब ये पकड़ो, कैसे करोगे भाई, आप कहोगे सबके में पावर, ये किसको पहले लेके चलें। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को एक साथ लिया तो ये 40 बन जाएगा और 40 से ये 69 बन जाएगा, तब दिक्कत होगी। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या होता है 46 बन जाएगा। तो ये देखो 29 टू द पावर 47 प्लस 23 टू द पावर यहां पे 17 टू द पावर 47 अगर हम इसकी पेयरिंग कर लें, प्लस 23 टू द पावर 47। अब यहां पे जरा गौर से देखो, आपको पता है ये 23 से डिविजिबल है, हाँ है। ये 23, ये ऑलरेडी 23 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 23 से आपका डिविजिबल है। बात समझे, हमें कुछ करना नहीं है, इसमें पेन नहीं चलाना, हमें बस क्लियरली पकड़ के चलना है। और याद रखिए इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैंने डिफरेंट कर दिया है। इस सवाल को देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल नॉट बी कंप्लीटली डिवाइड। अब आप कहोगे सर ये तो एक इवन है और एक ऑड है, अब यहां पे दिक्कत हो रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जरा गौर से, अगर ये 3 टू द पावर 41 है तो ये 7 के स्क्वायर टू द पावर 41 हो जाएगा। भाई नंबर्स के साथ खेल करना सीखिए, तभी उसको नंबर सिस्टम आएगा आपको। तो अब यहां पे सोचो, यहां पे क्या हो गया, 3 टू द पावर 41 प्लस 49 टू द पावर 41। आपका मेन गोल क्या होना चाहिए कि पावर्स किसी तरह सेम बन जाए, नहीं तो दिक्कत होगी। अब ये ऑड है और इन दोनों का सम है, तो यहां पे हो जाएगा 52, यानी 52 आपका नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। पर ये पूछ रहा है नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। तो 52 के मल्टीपल होते हैं 4, 13, 52 और 26। कौन नहीं है, देखो 4 है, 52 है, 26 है, कौन नहीं है, 17 नहीं। तो 17 आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे भी पूछ रहा है कंप्लीटली नॉट डिविजिबल, तो यहां पे कैसे करोगे। देखिए यहां पे दिया हुआ है 23 टू द पावर 10 माइनस 1024। अब जरा गौर से देखो, यहां पे पावर इवन बन रही है, तो इसे भी हमें पावर 10 में बनाना है। 32 का स्क्वायर होता है ये, लेकिन 32 हम ना बनाए। एक और चीज होती है, 2 की पावर 10 होता है। भाई 32 का स्क्वायर देखो, 32 का स्क्वायर अगर हम बोलें तो 32 2 टू द पावर 5 होता है, और 2 टू द पावर 5 की पावर 2 यानी 2 टू द पावर 10 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये नंबर आपका, जरा गौर से देखिए, ये नंबर आपका यहां पे ऑप्शन थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये ऑप्शन गलत है। ये मैं ले रहा हूं 3, 4, 5, 7। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कौन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहां पे देखिए, अगर आप जरा गौर से देखें तो ये आपका दोनों नंबर से डिवाइड होगा, 23 माइनस 2 से भी और 23 प्लस 2 से भी। ठीक है, तो ये बनेगा 21 और ये बनेगा 25। अब देखो 21 का मल्टीपल होता है 3, 7, 25 का होता है 5 ही। तो 3, 7, 5 आपके क्या है, डिविजिबल हैं। तो कौन नहीं है डिविजिबल, 4। वो ऑप्शन में मैंने चेंज करना भूल गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर जो होगा इसका क्या होगा, 4th, यानी मतलब बी ऑप्शन होगा, 4 आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल आपका 2015 का CDS के एग्जाम में पूछा गया और आज मुझसे एक ग्रुप में भी एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसे पुट कर देता हूं। दिक्कत यह है कि इसको कैसे टैकल करना ये स्टूडेंट को नहीं अभी भी पता है। इसको टैकल करने का एक तरीका है, जरा गौर से देखिए, यहां पे अगर हम देखें तो ये आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। और इस तरीके से अगर कंपेयर करने को आए तो आपको सिर्फ इतना करना है कि हमें राइट हैंड नहीं लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। यानी पहले हम इसको इस फॉर्म में करेंगे 2 प्लस समथिंग, तो 13 दूनी 26 और 11 बटे 13, यानी जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये 2 प्लस 11 बटे 13 हो जाएगा। फिर हम इसे ब्रेक करेंगे तो 2 प्लस 1 बाय 13 बटे 11 हो जाएगा। फिर हम इसे ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 बाय 11। फिर हम इसे ब्रेक करेंगे 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 11 बाय 2। फिर हम इसे जाएंगे 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 बाय 2। अब इससे ज्यादा आपका चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो ये 2 2 तो एलिमिनेट हो जाएगा।
अब ये आपका हुआ x, ये आपका हुआ y, ये आपका हुआ z। रिमेंबर दिस मेथड, ये टेक्निक। z की वैल्यू 2। देखो यहां पे परेशान करने के लिए क्या दिया हुआ है, डेटा इनएडुकेट, विच वुड बी रॉन्ग। तो आई होप आप सभी को क्या है, समझ में आया होगा और ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं और भी सेशन आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बने रहिए हमारे डी गोड एग्जाम डिफेंस पे, क्योंकि आपके लिए इस बार सीडीएस का एग्जाम क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत कुछ नया आने वाला है इस चैनल पे, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई, देखिए आप ही के भले के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक गलती आप लोग करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन नहीं पता चलता है अगर आप प्रेस नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन पता चलेगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम डिस्कशन, पीडीएफ, क्विज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जाइए वॉच करिए। हमारे तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। व्हेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।